हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग जो कि पीईटी की परीक्षा हो रही है उसके संबंध में अपने वीडियो को क्रमबद्ध चला रहे हैं और इसमें पीईटी के सिलेबस के एक एक टॉपिक को कंटिन्यूअस तैयार करेंगे और आपको उसकी वीडियोस भी मिलेंगी। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ थोड़े पार्ट शुरू किए थे। क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए यह कई वीडियो 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। इसका आज थर्ड वीडियो है। इसमें हम आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो स्थल मिले हुए हैं वो कौन कौन से स्थल हैं और किस किस स्टेट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्थल मिले हुए हैं वो हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें बलूचिस्तान, नेक्स्ट सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, गंगा घाटी और काठियावाड़। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जो प्लेस मिला है वो किस स्टेट में है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं जैसे लोथल किस स्टेट में है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, हड़प्पा किस देश में है, इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन हम आगे की वीडियो में कराएंगे, बताएंगे कि किस किस प्लेस से क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। अभी हम लोग सिर्फ नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से प्लेस हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। मिनी मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार सिंधु सभ्यता की तुलना में आधा था। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल आर्यों से पूर्व ही हड़प्पा संस्कृति का आविर्भाव सिंधु घाटी में हो चुका था। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि पहले लोग ये सोचते थे कि जो आर्य थे वही सबसे पहले अपनी संस्कृति और सभ्यता का विकास किए थे, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब पता चला कि नहीं, आर्यों से पहले भी एक संस्कृति का विकास हो चुका था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, इसका ज्ञान हड़प्पा संस्कृति के बोध होने पर ही हुआ। यहाँ भी बताया गया है कि जब हड़प्पा की खुदाई हुई, जब अवशेष मिले और लोगों को लगा कि यहाँ भी एक संस्कृति विकसित थी और उसका रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये आर्यों से पहले की संस्कृति विकसित थी। तब लोगों को यह ज्ञात हुआ कि आर्यों से पहले संस्कृति का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय ही नहीं अपितु ग्राम, कस्बे, नगर एवं बड़े ग्रामों की सभ्यता थी। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी या ग्रामीण थी। तो चूंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये बहुत पहले की सभ्यता है, तो उस समय तो नगरों का विकास हो नहीं सकता, अर्बनाइजेशन होगा नहीं। बट यहीं लोग कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं। ये सभ्यता जो थी ये फुल्ली अर्बनाइज्ड थी, मतलब बहुत ही एक अच्छा सेटलमेंट किया गया था। इसमें ग्राम, कस्बे, नगर और बड़े नगर अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया था और सबका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। सिंधु सभ्यता के अवशेष सबसे पहले हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे इसका पहला प्लेस हमें कहाँ मिला था, हड़प्पा में मिला था। इसलिए इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके बाद इससे संबंध में कई स्थल खोजे गए। अब इसकी खुदाई धीरे धीरे स्टार्ट हुई तो लोगों को अवशेष मिलने प्राप्त हुए, फिर अलग अलग जगहों पे खुदाई हुई तो फिर कई सारे स्थल इससे रिलेटेड मिले हैं जिसका नाम मैंने पहले ही बताया था। सिंधु सभ्यता से संबंध स्थल निम्नलिखित हैं। अब देखिए, इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोहनजोदड़ो, कोटडीजी, सुतकांगेडोर, डाबरकोट, लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरतकोटदा, मालवड़, संघोल, रोपण, बाड़ा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, बड़गांव एवं अम्बखेड़ी और मित्ता स्थल, यानी कि ये 20 जो प्लेस हैं। अब हम पहला जो हमारा प्लेस था हड़प्पा, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के अवशेष सबसे पहले हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। हमने पहले भी बताया है कि जो हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत हुई वो यानी हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी खुदाई की, वो हड़प्पा नामक प्लेस से ही हुई थी। ठीक है, सन 1875 में सर कनिंघम को इस सभ्यता का ज्ञान उत्खनन से प्राप्त हुआ एवं उन्हें इस दौरान एक अज्ञात लिपिबद्ध मुहर प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता का यह हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी से हड़प्पा में पूर्ण साम्यता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं और मिलान करने के लिए भी दे देता है कि कौन सा प्लेस कौन सी नदी के किनारे है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है,
है, या ऐसे मोहनजोदड़ो का भी पूछ सकता है, और ये मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हड़प्पा पर तैयार की गई अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट के अनुसार हड़प्पा के खंडहर एवं टीले निम्नवत वर्गीकृत किए गए थे। देखिए, जब कोई भी खुदाई होती है तो उसमें प्लेस जब हमें मिलते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, कि उसका रिसर्च करने में इजी रहेगा। अगर हम किसी, जैसे अगर क्लास में कोई एक बच्चा है और सारे बच्चों का नाम एक ही नाम हो जाए तो फिर टीचर को भी उसे किसी को डायरेक्ट डिकोड नहीं कर सकता है। सेम उसी तरह जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो अलग अलग उसको वर्गीकृत कर देते हैं, अलग अलग नामों में वर्गीकृत कर लेते हैं। जैसे टीला ABCDEF और लास्ट जो है वो थाना टीला है। ठीक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार हड़प्पा क्षेत्र 5 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा क्षेत्र का विकास था वो कितने किलोमीटर में था। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उनके अनुसार हड़प्पा क्षेत्र का जो विस्तार था वो 5 किलोमीटर में था। ठीक है। हड़प्पा में सन 1928 एवं 1933 में माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया एवं 2 टीलों को पाया। उन्होंने निम्नलिखित 2 टीलों पर बिंदु अंकित किए, टीला जी और टीला एच। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार कौन से टीले थे और जो माधव स्वरूप वत्स ने टीला दिया था उसका कौन सा था। अब ABCDEF दे देगा और उसी में एक ऑप्शन H कर देगा। अब वहाँ आपको अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी पता रहेगा कि मतलब किसने किस टीले को खोजा था। ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा के उत्खनन में जो हमें अवशेष प्राप्त हुए थे वो क्या क्या थे। तो टीला ए और टीला बी में जो हमें प्राप्त हुए थे अवशेष वो हैं टूटे हुए मटके, ईंटों का बना हुआ कुआं, नालियाँ, मानव अस्थि पंजर, मिट्टी की मूर्ति। ठीक है। अब टीला सी में क्या मिला था। टीला सी में हमें मिट्टी की टूटी हुई मूर्ति, अन्नागार, मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनी हुई भट्टियाँ, कारीगरों की बस्ती। मतलब इससे पता चलता है कि उस समय जो कच्चे ईंट थे उनको भी पकाया जाता था और कारीगर भी होते थे और कारीगरों की अलग बस्ती थी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो कितना डेवलप था, कितना डेवलपमेंट उस टाइम था कि एक एक लोगों की अलग अलग बस्ती भी बनी हुई थी। ठीक है। तो उसका सेटलमेंट बहुत ही प्रॉपर तरीके से था। अब टीला डी पे आते हैं। टीला डी में दुधिया पत्थर की मुद्राएं, तांबे व कांसे की मूर्तियां, पक्की मिट्टी से बने पशुओं की मूर्तियां। टीला ई एवं थाना टीला के अवशेषों का ज्ञान अभी नहीं हो सका है। ठीक है। अब हम टीला एफ पे आते हैं। टीला एफ से क्या क्या मिले थे। कांसे के बर्तन, खंडित इमारतें, चित्रित मिट्टी के बर्तन, 2 पहिए वाला तांबे का रथ, चित्रों वाले कांसे के बर्तन, भट्टियाँ और विशाल घर। ठीक है। टीला जी में क्या क्या मिला था। एक अंग वाला पशु, फियोस की बनी मुद्रा छाप, मिट्टी की गोल सालाकाकार 31 मुहरें, मानव की अस्थियां और मिट्टी के बर्तन। ठीक है। हड़प्पा से कुछ और भी अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हड़प्पा में दुर्ग प्रमुख अवशेष के रूप में पाया गया है। ठीक है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार प्राप्त हुए हैं जो कि ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पंक्तियों में बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में प्राप्त इन दुर्ग कोठारों में प्रत्येक की लंबाई 15 से 23 मीटर एवं चौड़ाई 6 to 9 मीटर है। ठीक है। 2 कमरे वाले बैरक भी हड़प्पा अवशेष में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मतलब एक ही घर में 2-2 कमरे भी बने हुए हैं, ऐसे भी हड़प्पा से मिले हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं एवं जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। अब उस समय फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने प्राप्त होने का मतलब क्या है कि जो हड़प्पा वासी थे वो अपने घरों में अनाज को रखने के लिए एक अलग कमरे का निर्माण कराते थे। ठीक है। जैसे आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत अधिक खेती होती है उनके घरों में एक अलग घर होता है जो कि सिर्फ वो अपने अनाज को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है, लाल कोटा पत्थर की नग्न पुरुष की प्रतिमा एवं कोटा पत्थर से बनी नृत्य की मुद्रा में एक पुरुष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है। मोहनजोदड़ो, यहाँ पर एक प्राप्त खंडहर अवशेषों के कारण मोहनजोदड़ो के नाम को इस स्थल से नाम से जाना गया है। मतलब मोहनजोदड़ो में क्या है, एक ही स्थल पे खंडहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं इसलिए इसको मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। सिंध भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति में सबसे प्रमुख है।
जो मोहनजोदड़ो है ये हड़प्पा संस्कृति में सबसे प्रमुख है, क्योंकि यहाँ से ये इसका एरिया भी बहुत डेवलप था और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। यह स्थल सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर हड़प्पा स्थल से 483 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लरकाना, जो कि सिंध जिले में है, स्थित है। यह स्थल 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। सन 1922 में रखालदास बनर्जी ने एवं सन 1946 यानी कि 1946 में डॉक्टर हिलर ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कर ऐतिहासिक स्थल के अवशेषों को प्रकाशित किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो के खंडहर में कई टीले, अवशेष एवं स्तूप प्राप्त हुए हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला स्तूप टीला है। ठीक है, अब एक ऑप्शन ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे टीले का नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे टीले का नाम स्तूप टीला है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में उत्खनन से प्राप्त अवशेष क्या क्या है। जैसे हमने वो पहले अपने वीडियो में देखा कि हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, वैसे ही यहाँ हम देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहला है पक्की ईंटों से बना एक बुर्ज, भवनों का अवशेष, एक विशाल स्नानागार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो स्नानागार है वो कहाँ से मिला हुआ है। तो विशाल स्नानागार जो है, अन्नागार जो है, देखिए ये दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विशाल स्नानागार और एक विशाल अन्नागार। तो हमें ये दोनों को याद रखना है कि विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोनों हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कृत्रिम धरातल से एक घोड़े का अवशेष, मेसोपोटामिया में अवशेष के रूप में प्राप्त हुए मोहर की सदृश सिलेंडर की आकृति की मोहर। ठीक है, अब इस समय मोहरों की आकृति भी अलग अलग हुआ करती थी। इससे हमें पता चलता है कि जब ये व्यापार करते होंगे तो लोगों को आसानी होती होगी। जैसे लोथल से हमें नाव के आकार की मुद्रा मिलती है, इससे हमें पता चलता है कि लोथल में बंदरगाह था और यहाँ नाव के लिए जैसे अभी हमारा टोकन सिस्टम में होता है, वैसे ही वो मोहरें आई थिंक सो टोकन का वर्क करती होंगी। ठीक है, नाव की आकृति, बने हुए वस्त्र का एक टुकड़ा, गाड़ी और घोड़ा के टोराकोडा नमूने, दुधिया पत्थर से बनी हुई एक दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति, नृत्य की मुद्रा में कांसे की बनी बालिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की जो प्रतिमा मिली हुई है वो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में अवस्थित है, जिसके पास कमरे बने हुए हैं। स्नानागार के पास कमरे में एक बड़ा कुआं पाया जाता है, जिसका फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। मोहनजोदड़ो की नगरीय सभ्यता के पर्याप्त साक्ष्य वहाँ की नालियाँ, सड़कें एवं व्यवस्थित मकानों की संरचना में व्याप्त हैं। विभिन्न लेखकों के अनुसार मोहनजोदड़ो की जनसंख्या 35,000 से लेकर 1 लाख तक आंकी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में देखे हैं। जो आगे इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू कराएंगे, और पूरा सिलेबस, पूरा पेट का सिलेबस हम अपने चैनल पे आपको कंप्लीट देंगे, और इसमें हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। और जो भी एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और वहाँ से हम डेली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।